किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम प्याज की खेती को लेकर इस वीडियो में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। साथियों ये हमारी प्याज की फसल है और लगभग ये 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और हमने इन प्याज को छिड़काव विधि से लगाया है, जो कि अभी इनकी छनाई करना यानी कि बीच में अनावश्यक प्याज जो है वो निकालना बाकी है। और साथियों अगर आपने फसल लगा रखी है प्याज की और आपने अगर लगा रखी है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे किसान जो हैं वो गर्मी की प्याज लगाते हैं, वो चुपाई करके लगाते हैं, यानी कि जो हाथ से मैन्युअली जो मज़दूरों से चुपाई करवाते हैं उस प्रकार से अधिकतर प्याज लगती है साथियों गर्मी की। और बारिश की अधिकतर जो प्याज हैं हमारे एमपी क्षेत्र में नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, इधर प्याज जो लगती हैं वो लगभग अधिकतर प्याज छिड़काव विधि से लगाई जाती है। तो साथियों मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपने प्याज लगा रखी है हाथ चुपाई से तो आपको लगभग अच्छा उत्पादन लेने के बाद लिए आपको 60 दिन बाद या फिर 70 दिन बाद क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या क्या उसमें चीज़ें करनी चाहिए, उस चीज़ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों पहली बात तो ये है कि अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो आप 70 दिन बाद उसमें यूरिया ना दें। सबसे मेन बात ये है कि आप उसमें यूरिया ना दें, क्योंकि ये अवस्था जो रहती है वो अब प्याज बनने की अवस्थाएं आ जाती है। इस प्रकार से प्याज बनने लग जाते हैं साथ इस प्रकार से। तो अब इसमें यूरिया देने का कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें यूरिया से थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और थ्रिप्स आएगा तो आपकी प्याज की फसल रोगग्रस्त होगी और रोगग्रस्त होगी तो साथियों उत्पादन इसका घटेगा। दूसरी चीज़ कि आप कौन सा खाद डाल सकते हैं इसमें, तो साथियों हम एक कमेंट करेंगे कि अगर आपकी फसल 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपको लगता है कि इसमें 2 बार पानी और देना पड़ेगा, तो आप उसमें सेकेंड लास्ट बार जब इसकी सिंचाई करते हैं तो आप उसमें एक पोटाश 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें लाल पोटाश जो आता है वो आप उसमें दीजिए, क्योंकि पोटाश एक ऐसा खाद है जो प्याज में है, लहसुन में है, इनमें लास्ट में दिया जाता है। वैसे बेसल डोज में भी दिया जाता है, काफ़ी सारे किसान भाई बेसल डोज में भी देते हैं। बाकी हमारे एमपी क्षेत्र में थोड़ा उल्टा करते हैं, जब सेकेंड लास्ट बार जब प्याज की सिंचाई करते हैं तब इसमें पोटाश खाद डालते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है साथियों। तो अगर आपकी प्याज की फसल 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और दूसरी सिंचाई आपकी इसमें बाकी है, यानी कि 2 सिंचाई बाकी है, तो आप जब सिंचाई करें तो इसमें पोटाश खाद 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल के सिंचाई करें साथियों। दूसरी बात कि आप इसमें जो स्प्रे करते हैं वो कब करना चाहिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है साथियों कि अगर आप प्याज में स्प्रे करते हैं तो आप शाम के समय, यानी कि अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप या तो शाम के समय 5 बजे बाद आप स्प्रे करें या फिर सुबह 8-9 बजे पहले आप सुबह स्प्रे कर सकते हैं। ये 2 समय है जब आप इसमें प्याज में स्प्रे करें, क्योंकि साथियों क्या स्प्रे कर रहे हैं हम वो जितना मीटर नहीं करता है, जितना मीटर ये करता है कि हम कैसे स्प्रे कर रहे हैं और कब स्प्रे कर रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य साथियों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आप शाम के समय कीजिए या फिर सुबह के समय कीजिए, तो रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और कि आपको सिंचाई कब करनी चाहिए।
काफ़ी सारे किसान भाई जो है वो दिन के समय में जब टेम्परेचर तापमान बढ़ा हुआ रहता है तब काफ़ी सारे किसान भाई है जो कि पानी चला देते हैं और सिंचाई करने लग जाते हैं। साथियों, ये हमारी प्याज की फसल है सामने आपके सामने, और सूर्य देवता आप देख पा रहे होंगे यहाँ आम के पेड़ के पीछे। लगभग अभी समय हो रहा है लगभग 6 बजे के आसपास का अभी समय हो रहा है, यानी कि 5:30 और 6 के बीच में समय हो रहा है, शाम का समय साथियों। और अभी हम इसमें सिंचाई कर रहे हैं, आपके सामने पानी इसमें चल रहा है प्याज में। तो इस बात का आप किसान साथियों विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई या तो सुबह के समय जल्दी कर दें 9 बजे से पहले, या फिर शाम को 5 बजे बाद आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दिन में सिंचाई करते हैं और तापमान बढ़ा हुआ रहता है तो साथियों कहीं ना कहीं आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप अगर सिंचाई करते हैं तो आप शाम के समय कीजिए या फिर सुबह के समय कीजिए। और एक चीज़ और साथियों, जो कि काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट करते हैं और काफ़ी सारे किसान भाई जो है इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, जैसे कि ये साथियों, इसको प्याज का बीज भी बोलते हैं काफ़ी सारे किसान भाई, और फूल भी बोलते हैं, यानी कि हमारे इधर एमपी में इसको बोंगरा बोला जाता है। जो बोंगरे निकलने का काफ़ी सारे किसान भाई बोलते हैं कि ज़्यादा पानी देने की वजह से भोंगरे निकलते हैं, या फिर ज़्यादा खाद की अधिकता होने के कारण भी भोंगरे निकलते हैं, क्योंकि खाद आपने ज़्यादा डाल दिया तो भोंगरे निकल रहे हैं, या फिर और अन्य कारण काफ़ी सारे किसान भाई बताते हैं। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बीज के कारण निकलता है साथियों, यानी कि जो बीज आपका है उसकी वैरायटी कौन सी है, क्वालिटी कौन सी है, तो उसके आधार पे, और एक दूसरी चीज़ है कि मौसम के आधार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है साथियों। जब आपका मौसम परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन की वजह से ये आपको भोंगरे देखने को थोड़े मिलेंगे। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पास में हमने तिल लगा रखी, तिल की फसल है, और यहाँ पर भी साथियों पहले प्याज थे जो कि सितंबर को हमने उनकी नर्सरी डाली थी, और अक्टूबर एंड के आसपास हमने चुपाई की थी उनकी नर्सरी की, और अभी फरवरी में उसकी हार्वेस्टिंग हुई है और उसकी जगह हमने तिल लगाए हैं साथियों। उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या, बोंगरे वाली समस्या हमको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, यानी कि इसमें भी, इन प्याज में भी भोंगरे की समस्या ज़्यादा नहीं है। बाकी जो पिछले हमने प्याज लगाए थे इस साइड में, वहाँ पर भी हमको भोंगरे की समस्या देखने को नहीं मिली थी। तो ये भोंगरे का कोई वो ख़ास वो नहीं है कि ज़्यादा पानी की वजह से या फिर ज़्यादा खाद की वजह से के निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये चीज़ आप क्लियर रखें। और एक चीज़ और कि आपको YouTube पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं कि आप 70 दिन की अवस्था में आप ये खाद डालिए या फिर ये स्प्रे कीजिए, आपका प्याज का साइज डबल हो जाएगा, और कंद का साइज़ बढ़ाने की बात करते हैं साथियों। कंद का साइज़ जो है वो बिल्कुल आपके बेसल डोज आपने जो डाला है शुरुआत में, और आपने जो स्प्रे किए हैं या फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्याज में डाले हैं, उस चीज़ पर पूर्णतः उस चीज़ पर निर्भर करता है। यानी कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके 20 दिन 25 दिन में आपका प्याज का साइज डबल करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें साथियों कि एक चीज़ का हम समर्थन करते हैं कि एक जो स्प्रे आता है, जो आपके प्याज का जो गाज रहता है, गाज यानी कि पत्ते का जो है वो रस आपके इसमें प्याज में उतारने के लिए स्प्रे किया जाता है, यानी कि 90 दिन की अवस्था के आसपास, 85 से 90 दिन की अवस्था में ये किया जाता है। इस चीज़ का हम थोड़ा समर्थन करते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई खाद या फिर कोई टॉनिक वगैरह ऐसा नहीं आता है कि जो आपकी प्याज के साइज़ को डबल कर दे या फिर बढ़ा दे।
तो इस चीज़ का साथियों विशेष ध्यान रखें, जहाँ से में ना आए। अगर कोई कहता है बीज भंडार वाला तो आप गारंटी ले लिखा के फिर इस्तेमाल करें साथियों। और एक चीज़ और साथियों कि अगर आप भंडारण के लिए प्याज लगाए हैं आपने, भंडारण करने के लिए अगर आपका मन है रोकने का, तो आप प्याज को व्यवस्थित पकने दें, यानी कि जल्दबाजी ना करें उखाड़ने में। क्योंकि अगर प्याज अच्छा पकेगा तो आपका भंडारण लंबे समय तक चल सकता है। बाकी आपका प्याज अगर कच्चा रह जाएगा तो वो जल्दी सड़ने लग जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने छिड़काव विधि से लगाए हैं प्याज, तो उनका भंडारण थोड़ा मुश्किल रहता है साथियों। अगर आपने हाथ द्वारा लगाए प्याज, उनका भंडारण काफ़ी इजीली हो जाता है और लंबे समय तक चल जाता है। बाकी जो छिड़काव विधि से लगाया गया प्याज है, वो उसका भंडारण लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल खुद करके देखा है। जो प्याज हमने छिड़काव विधि से लगाया था वो ज़्यादा समय तक रुकता नहीं साथियों। ज़्यादा 2 महीने जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आप, उसके बाद 2 महीने तक आपका प्याज रुक सकता है। उसके बाद थोड़ा मुश्किल रहता है प्याज को रोक पाना, जो आपने छिड़काव विधि से लगाया है। और आपने जो हाथ छुपाई के विधि से लगाए, रोपाई विधि से लगाए हैं, वो प्याज रुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर रोकने के लिए अगर आपने प्याज लगाए हैं तो आप उनको अच्छा सा पकने दें। और प्याज की हार्वेस्टिंग करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो यह है कि आप ट्रैक्टर के द्वारा, यानी कि जो यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र, उनके द्वारा काफ़ी सारे किसान भाई डायरेक्ट ट्रैक्टर चला देते हैं। इस वजह से काफ़ी प्याज फूट जाते हैं, फिर ट्रैक्टर के टायर के नीचे दब जाते हैं, तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कट जाते हैं ट्रेलर वगैरह से। तो आप वैसा ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्याज जो उखाड़ते हैं उनको थोड़ा 2-4 दिन उनको पड़े रहने दें खेत में। इससे क्या होगा कि आपका कलर बढ़िया बन जाएगा। और दूसरी बात है वो अच्छे से सूख जाएंगे। जो प्याज का रस रहेगा वो गंठी में उतर जाएगा। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आज की बातचीत यहीं तक। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो अवश्य से सब्सक्राइब करें साथियों। और अगर किसी किसान भाई का अगर कोई सवाल हो तो हमको कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।